जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटाधार। सहकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की अपार असफलता और बंटाधार करने के बाद अब संतों ने टेक्निकल शिक्षा में आकर वहाँ भी बंटाधार कर दिया। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में और छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हुई। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल किया, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल किया, सहकारिता विभाग का क्या हाल किया, ये उत्तराखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे तौर पर उस विभाग के मंत्री को जवाबदेह ठहराता हूं और मुख्यमंत्री धामी जी से मांग करता हूं कि इस पेपर लीक की गहन जांच की जाए। जिस इंस्टीट्यूशन से ये पेपर लीक हुआ उस इंस्टीट्यूशन के इस विभाग के मंत्री के साथ हुई बातचीतों के ब्यौरे, उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, तलब किए जाए। एक स्पेशल एसआईटी जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखे। ये सरकार लगातार अपना विश्वास खोते जा रही है और अगर इस मामले में भी मंत्री जी को बचाने की अगर बात होती है, मंत्री जी को बचाने की अगर कोशिश होती है, तो निश्चित रूप में इस प्रदेश के लोग बहुत बारीकी से इस घटना को देख रहे हैं। लिहाजा मैं मांग करता हूं कि सरकार की साख बची रहे। इसलिए मंत्री जी को जब तक ये जांच होती है, मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कितना दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे और खास करके जो संविदा पे नर्सिंग में काम कर रहे हैं, वो मंत्रियों के आवास पर जाकर जहर पीने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन लीला को समाप्त कर दें। जो हमारे संविदा पे नौकरी करने वाले लोग हैं और जो छात्र हैं, वो अपने जीवन के प्रति इतने निराश हो चुके हैं कि उनको लगता है कि सरकार में कोई उनकी सुनने वाला नहीं। मैं उन सभी छात्रों से या उन लोगों से जो संविदा पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि संयम से काम लें। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई बात न करें कि जिससे जीवन को खतरा हो। लेकिन इस सरकार को भी ये बात देखनी चाहिए कि बातचीत हर मसले का हल है। जो नर्सिंग असिस्टेंट संविदा पर नौकरी करके ये मांग कर रहे थे कि हमें सीनियरिटी के आधार पर नियमित किया जाए, सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला करके कि इनको नियमित किया जाएगा। पहले उनकी बात में हामी भरी और बाद में वही सरकार बदल गई और अब कह रही कि परीक्षा दो। जब इस बात को कह रहे हैं कि परीक्षा दो, तब कह रहे हैं जब उनकी उम्र निकलने जा रही है। तो ये उनके साथ अन्याय है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकार उनकी बात को सुने, उनकी बात को समझने के बाद इस प्रकार का हल निकाले जिस हल को पब्लिक में आकर सरकार सबके सामने कह सके कि हमने ये हल निकाला और इस हल को निकालने के पीछे लॉजिक ये सब हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार कुछ तो समझे। लेकिन जहां तक आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पेपर लीक की बात है, तत्काल सरकार मंत्री जी का इस्तीफा ले और इस पर एसआईटी की जांच बिठाए।